नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे कई खास खबरों की। सबसे पहली खबर की हम बात करते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे के कई कद्दावर मुख्यमंत्रियों मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव को पीछे छोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वे उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक लगातार कार्यकाल संभालने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी का नया रिकॉर्ड। सीएम योगी ने बनाया नया कीर्तिमान। यूपी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले बने सीएम। मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव को पछाड़ा। लगातार 7 वर्ष 148 दिन तक सीएम बनने का बनाया नया रिकॉर्ड। पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने बनाया था रिकॉर्ड। विधान भवन पर लगातार 8वीं बार ध्वजारोहण करने का भी बनाया रिकॉर्ड। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक लगातार कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ के नाम लगातार 7 साल 148 दिन तक सीएम बनने का रिकॉर्ड हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ से पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद इस पद पर सबसे ज्यादा समय तक रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 4 बार और समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव ने 3 बार शपथ ली, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए हैं। बता दें कि सीएम योगी की गिनती उन नेताओं में होती है जिनके नेतृत्व में प्रदेश में किसी पार्टी की दूसरी बार सरकार बनी है। 25 मार्च 2022 को जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो उन्होंने नारायण दत्त तिवारी का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। नारायण दत्त ने साल 1985 में अविभाजित उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। बतौर सीएम ये बड़ी उपलब्धियां। 130 वादों में 110 को बजट में जगह। 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी। 90 अरब 22 करोड़ की अवैध संपत्तियां जब्त। गन्ना किसानों का 2,02,000 करोड़ का भुगतान। 7 जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू। और भी कई उपलब्धियां सीएम योगी के नाम। उत्तराखंड बनने के बाद योगी आदित्यनाथ प्रदेश के पहले सीएम हैं जो लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज हुए। वहीं नोएडा जाने से कुर्सी चली जाने का मिथक तोड़ने वाले भी सीएम योगी आदित्यनाथ ही हैं। वो सीएम रहते कई बार नोएडा जाकर कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहते हैं। यूपी में कौन कितनी बार सीएम? यूपी में अब तक 33 मुख्यमंत्री बने। सबसे अधिक समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड योगी के नाम। 19 मार्च 2017 से वर्तमान समय तक योगी हैं सीएम। योगी से पहले डॉक्टर संपूर्णानंद लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। वो 28 दिसंबर 1954 से 6 दिसंबर 1960 तक मुख्यमंत्री रहे। यूपी के पहले सीएम बनने का गौरव एनडी तिवारी को प्राप्त हुआ। एनडी तिवारी 1967 में सीएम बने थे। बसपा प्रमुख मायावती के नाम सबसे ज्यादा बार सीएम बनने का रिकॉर्ड। मायावती ने 4 बार मुख्यमंत्री बनकर रिकॉर्ड बनाया था। मुलायम सिंह यादव, चंद्रभानु गुप्त और नारायण दत्त तिवारी 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे। ये तीनों नेता 3 बार सीएम तो रहे, लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। डॉक्टर संपूर्णानंद, चौधरी चरण सिंह 2 बार यूपी के सीएम रहे।
हेमवती नंदन बहुगुणा और कल्याण सिंह 2 बार यूपी के सीएम रहे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों पर खास फोकस किया था। उन्होंने कहा कि राज्य 6ठी या 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से बढ़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था बन गया है। इसने देश के सकल घरेलू उत्पाद में 9.2% का योगदान दिया है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद को यूपी सरकार को एक संभावित विकास इंजन के रूप में स्थापित किया है। यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी का नाम बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में शुमार हो गया। उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर को कहा जाता है। गोरखपुर से योगी कई बार विधायक और सांसद रहे हैं। मुमकिन है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में योगी एक बार फिर से बीजेपी के सीएम का चेहरा बन सकते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं अगली अहम रिपोर्ट की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने हाल ही में दोनों राज्यों का दौरा भी किया था। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में तो वहीं हरियाणा में महज 1 चरण में मतदान होगा। दोनों राज्यों में नतीजे 4 अक्टूबर को जारी होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में कब चुनाव? 3 चरणों में विधानसभा चुनाव। 90 सीटों पर होगा चुनाव। 18 सितंबर को पहले चरण का चुनाव। 25 सितंबर को दूसरे चरण की वोटिंग। 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का चुनाव। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव। 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आखिरी बार जम्मू कश्मीर में 2014 में चुनाव हुए थे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में मतदान होगा। 18 सितंबर को पहले चरण का मतदान होगा। 25 सितंबर को दूसरे फेज की वोटिंग। 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान होगा, जबकि 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। Friends, coming to Haryana, we are announcing elections for Haryana also. हरियाणा में जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 90 हैं, जनरल 73, एसटी 0 और एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी 17 हैं। अगर इलेक्टर्स इन हरियाणा की बात करें तो टोटल राज्य में 2.1 लाख इलेक्टर्स हैं, जिसमें 1.06 करोड़ मतदाता हैं और इसमें महिलाओं की संख्या 95 लाख है। थर्ड जेंडर 1.50 लाख पीडब्ल्यूडी और 2.54 लैक्स हमारे 85 एज ग्रुप से ज़्यादा के मतदाता हैं। और जो हरियाणा की एक रोबस्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल है, उसमें हमारे 10,321 ऐसे मतदाता हैं जो शतायु हैं। उन सबको हमारा नमन, और वो सब वोट देने आए, इसकी हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर का चुनावी समीकरण। घाटी ने बुलेट के बदले बैलेट चुना। उम्मीद और जमहूरियत की तस्वीर दिखी। जम्मू कश्मीर में कुल 90 विधानसभा सीटें। जम्मू कश्मीर में 87.09 लाख वोटर, करीब 20 लाख युवा मतदाता। बीस अगस्त को वोटर लिस्ट। जम्मू कश्मीर में 9,169 पोलिंग स्टेशन होंगे। जम्मू कश्मीर में बूथ पर लंबी कतारें दिखी। लोग जम्मू कश्मीर को बदलना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने आतंक को नकारा।
लंबी कतार, नई इबारत लिखने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। जम्मू में अब 43 तो कश्मीर में 47 सीटें होंगी। पीओके के लिए 24 सीटें ही रिजर्व हैं। यहाँ चुनाव नहीं कराए जा सकते, जबकि लद्दाख में विधानसभा ही नहीं है। इस तरह से कुल 114 सीटें हैं, जिनमें से 90 पर चुनाव कराए जाएंगे। हरियाणा का इलेक्टरल रोल 27 अगस्त 2024 को प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी दिस इज अगेन ट्रू फॉर J&K एंड हरियाणा बोथ। इलेक्टरल रोल फाइनल हो जाएंगे, वहाँ 20 को और यहाँ 27 को। सबको कॉपीज मिल जाएंगी, पहले से भी पब्लिश हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई मतदाता छूट गए तो उन्हें अपना नाम पंजीकृत कराने का अभी भी नॉमिनेशन से पहले समय होगा। पोलिंग स्टेशंस अगर देखें तो हरियाणा में 20,629 पोलिंग स्टेशंस होंगे, और जिसमें लोकेशन आधी होंगी, यानी 10,500 के करीब, 495 टू बी प्रिसाइज। यानी एक जगह पर दो बूथ या 3 बूथ होंगे, क्योंकि शहरी इलाके हैं। अर्बन एरियाज में 7,000 के लगभग और रूरल एरियाज में 13,000 के लगभग पोलिंग स्टेशंस होंगे। यहाँ भी हम लोग यूथ, PWD, विमेन मैनेज्ड वोट्स बनाएंगे। और एक चेंज और हरियाणा में इस बार किया है, जो पूरी कंट्री में अर्बन एरियाज में हम लोग कर रहे हैं, और स्लम एरियाज में, स्लम एंड मल्टी स्टोरीज इन अर्बन एरियाज, उसमें जो मल्टी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, मल्टी स्टोरी हाउसिंग सोसाइटीज, उनमें भी पोलिंग स्टेशंस बना है। तो हरियाणा में इन पर्टिकुलर गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत, इनमें काफ़ी पोलिंग स्टेशंस को मल्टी स्टोरी में शिफ्ट किया, और वहाँ की जितनी स्लम्स हैं उनमें भी जहाँ रेशनलाइजेशन की जरूरत है वो किया है, ताकि दोनों क्षेत्रों में कंजेशन भी कम हो सके और वोटिंग की परसेंटेज भी बढ़ सके। तो जितने मेट्रोपॉलिटन बड़े सिटीज़ हैं, दिस इज़ वन वे ऑफ हैंडलिंग दी सो कॉल्ड अर्बन अपैथी इन दी इलेक्शंस। जम्मू रीजन में सांबा, कठुआ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा और उधमपुर में एक सीट बढ़ाई गई है। वहीं कश्मीर रीजन में कुपवाड़ा जिले में 1 सीट बढ़ाई गई है। हरियाणा में चुनाव। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें। हरियाणा में 2 करोड़ 1 लाख वोटर। 10,121 वोटर 100 वर्ष से ज्यादा। हरियाणा में 20,629 पोलिंग स्टेशन। हरियाणा में 27 अगस्त को वोटर लिस्ट। हरियाणा में 150 मॉडल पोलिंग बूथ। हरियाणा में 1 अक्टूबर को होगा मतदान। 4 अक्टूबर को होगी मतगणना। Not to repeat, but all polling stations will, as the Commission has promised, would have 100% facilities for drinking water, toilets for male and female both, signages, ramp, wheelchairs, sheds, और अब की बार शेड की इतनी जरूरत शायद ना पड़े, मौसम अच्छा है। जो पिछले इलेक्शंस में गर्मी की वजह से दिक्कत हुई थी, इस बार नहीं होगी। इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल इलेक्शंस कराने के लिए हम पूरी तरह तत्पर हैं। इन दोनों राज्यों में जैसे अब पैन इंडिया 85+ लोगों को घर जाके वोटिंग का समय मिलता है, वो मिलेगा। और फिर से एक बार और दोबारा कुछ लोगों ने ये पूछा था वहाँ पर कि जब भी 85+ की घर पे वोटिंग होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स उनके साथ जा सकते हैं, सो दैट दे कैन सी फॉर देमसेल्व्स देयर इज नो मैनिपुलेशन एट ऑल। वहीं हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा और चुनाव नतीजे 4 अक्टूबर को मतगणना के बाद आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा
कि जम्मू कश्मीर की आवाम तस्वीर बदलना चाहती है। चुनाव के लिए हर किसी में उत्सुकता है। टीम ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा भी किया था। हम मौसम ठीक होने के इंतजार में थे। अमरनाथ यात्रा खत्म होने का इंतजार था। जम्मू कश्मीर के इस समय 87.0 लाख मतदाता हैं। यहाँ 20 लाख से ज्यादा युवा हैं। 20 अगस्त को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि हरियाणा में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता है। 90 में से 73 सीटें सामान्य है। हरियाणा में 27 अगस्त को वोटर लिस्ट जारी होगा। हरियाणा में 20,269 पोलिंग स्टेशन है। 150 से ज्यादा मॉडल पोलिंग बूथ होंगे। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को खत्म हो रहा है। पिछले चुनाव में बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर सकी थी। बाद में बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी। हालांकि इसी साल मार्च में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया था। फिलहाल हरियाणा में एनडीए के पास 43 और एनडीए ब्लॉक के पास 42 सीटें हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब अगली रिपोर्ट की हम बात करेंगे। आखिर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया। आपको बता दें, जम्मू और कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं। 10 साल बाद हो रहे चुनाव के समीकरण सब कुछ बदलते नजर आ रहे हैं इस बार के चुनाव में। यह रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर का चुनावी अतीत। राज्य में 1934 में विधायिका गठित की गई, लेकिन किसी भी पार्टी को इसमें भाग लेने की इजाजत नहीं थी। 1951 में विधायिका के चुनाव हुए। शेख अब्दुल्ला की पार्टी ने सभी सीटें निर्विरोध जीत ली थी। 1962 में पहली बार जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हुए। शेख अब्दुल्ला की पार्टी ने बख्शी गुलाम मोहम्मद की अगुवाई में 70 सीटों पर जीत हासिल की थी। 1967 के विधानसभा चुनाव में 61 सीटों पर जीत के साथ कांग्रेस सत्ता में आई। 1972 के चुनाव में कांग्रेस को 58, भारतीय जनसंघ को 3 और जमात ए इस्लामी को 5 सीटों पर जीत मिली थी। 1977 के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस 47 सीटें जीतकर सत्ता में आई। 1983 के चुनाव में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत मिली थी। 1987 में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। 1996 के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 57 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2002 के जम्मू कश्मीर चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 2008 के चुनाव में भी किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। नेशनल कॉन्फ्रेंस 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी थी। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के इंतजार की घड़ी अब समाप्त हुई। बता दें कि साल 2021 में राज्य पुनर्गठन और केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से ही जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां जल्द विधानसभा चुनाव कराने और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को सितंबर तक जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए थे। बहरहाल लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद पहली बार होने जा रहे उन चुनावों में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की जनता 90 विधानसभा सीटों के लिए अपना प्रतिनिधि चुनेगी। 2019 के पहले तक जम्मू और कश्मीर पूर्ण राज्य हुआ करता था और तब विधानसभा की 87 सीटों के लिए वोट डाले जाते थे। पिछले चुनाव में क्या थे नतीजे? राज्य पुनर्गठन के बाद पहली बार होने जा रहे चुनाव। इससे पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव आखिरी बार साल 2014 में हुए थे।
तब जम्मू कश्मीर विधानसभा की 87 सीटों के लिए करीब 65% वोटिंग हुई थी। 2014 में बीजेपी को सबसे ज्यादा 23% वोट मिले थे। बीजेपी ने 25 सीटों के साथ पीडीपी के बाद दूसरे नंबर पर रही थी। पीडीपी अब 22.7% वोट शेयर के साथ 28 सीटें जीती थी। पीडीपी बहुमत के लिए जरूरी 44 के जादुई आंकड़े से पीछे रह गई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 20.8% वोट शेयर के साथ 15, कांग्रेस को 18% वोट शेयर के साथ 12 सीटों पर जीत मिली थी। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस 1.9% वोट शेयर के साथ 2, सीपीआईएम 1% से भी कम वोट शेयर के साथ 1 सीट जीतने में सफल रही थी। पीडीएफ के 1 और 3 निर्दलीय विधानसभा पहुंचने में सफल रहे थे। पीडीपी और बीजेपी साथ आए और गठबंधन सरकार बनाई थी। 2018 में बीजेपी और पीडीपी गठबंधन टूट गया था, जिसके बाद राज्य में राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया था। आपको बता दें कि परिसीमन का काम पूरा ना हो पाने के कारण जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक विधानसभा चुनाव नहीं कराया जा सका। मई 2022 के परिसीमन के बाद अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या 90 हो गई है। इस तरह जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 2014 में 87 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें जम्मू की 37 और कश्मीर घाटी की 46 सीटों के अलावा 6 सीटें लद्दाख की भी थी। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में मतदान को लेकर भारी उत्साह नजर आया था। श्रीनगर में मतदान ने नया रिकॉर्ड बना दिया था, तो वहीं केंद्र शासित प्रदेश की अन्य सीटों पर भी मतदान को लेकर भारी उत्साह देखा गया था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।